हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये कौन है नया सदस्य? ये तो मेरी माताश्री हैं और ये क्या काम कर रही हैं? ये है सूखे बेर तो नहीं है, ये मिर्ची है। ये मिर्ची दोस्तों आपको नहीं पता है ये कौन से स्टेट से आई है। सच बताऊं, ये मिर्ची नेपाल से आई है और हमारे ऑफिस में है एक बहादुर भैया। तो उन्होंने ये मिर्ची का बीज हमको दिया था, मतलब कोई दे क्या हुआ तो उन्होंने हमको दी थी। तो ये काफ़ी तीखी मिर्ची थी, तो ये बहुत दूर से मिर्ची आई थी और देख लो इस मिर्ची को हमारे यहाँ भी उगाया जाने लगा है। मतलब मेरी मम्मी ने ना थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है घर के अंदर ही, तो वहाँ पे फुलवारी टाइप की कर देती है। जैसे कुछ धनिया वगैरह है, मिर्ची वगैरह है तो लगा देती घर के अंदर ही। तो ये मिर्ची का पेड़ मम्मी ने लगा दिया था, मैंने उनको ही बीज रख दिया क्योंकि मैंने तो एक दिन यूज़ करी थी, मेरा 24 घंटे तक हाथ बर्न रहा था। मैंने सिलबट्टे पे पीसी रायते में डालने के लिए, तो मेरा हाथ 24 घंटे तक जलता रहा। इसीलिए फिर मैंने तो कहा था मम्मी तुम ही ले जाओ, मतलब वो बीज रख दिया था मैंने। 8-10 मिर्ची थी, रेड रेड हो गई थी, तो मम्मी ने ज़मीन में उगा दी उसको डाल के। तो ये पेड़ पे आपको एक लाल मिर्ची तो दिख ही जाएगी और एक वो हरी थी। ये देखिए इतनी छोटी मिर्ची होती, लेकिन काम इसके तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अच्छी खासों का हाथ ही जला देती है। तो मतलब आप थोड़ी सी भी 2 मिर्ची डाल दोगे ना, आपकी सब्ज़ी बन के तैयार है। इतना तीखा मसाला इसका होता है। तो बस वही मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो यादें तो ताज़ा हो गई हैं। मैं तो नहीं गई, पर मैंने बहुत कुछ देख लिया। और ये है छोटा वाला बाबू, तो ये भी मैंने देख लिया है क्योंकि मैं तो जब से ये पैदा हुआ तब से मैं पहुंच ही नहीं पाई इसको देखने। बट मैं अब जाऊंगी क्योंकि कभी सर्दियां हैं, कभी बीमार पड़ गए, कभी बच्चों के एग्जाम, और फिर बच्चों को छोड़ के मैं कहीं जा भी नहीं सकती। और मेरे से भागम भाग तो होती नहीं कि उसी दिन गए उसी दिन लौट आए। तो बस ऐसे ही नहीं पहुंच पाई थी। अब मैं जाऊंगी, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को भी फिर साथ लेके जाना पड़ता है। और फिर मायके जाओ और 4-5 दिन ना रुक के आओ तो फिर फ़ायदा ही क्या है मायके जाने का। तो बस ऐसे ही था। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड चले गए थे ना, तो शादी भी थी, तो बस ऐसे ही बाबू खेल रहा है। देखते ही देखते बाबू बड़ा भी हो गया। ये 2 भाई हैं, मतलब एक बड़ा वाला, ये छोटा वाला है। तो ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बिल्कुल परेशानी नहीं करता, शैतानी नहीं करता है, खेलता ही रहता है अपना लेटे लेटे। मेरी बेटी खिला रही थी, उसको बच्चे खिलाने का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कुछ पूछो मत। वो छोटे बच्चों को बहुत प्यार करती है। मेरी जेठानी की लड़की है ना, उसको भी बहुत प्यार करती है और वो भी उससे अट्रैक्ट है। वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा मेरी बेटी से अट्रैक्ट है। तो बस बच्चे भी क्या होते हैं ना, प्यार के भूखे होते हैं। जो उनको ज़्यादा प्यार करता है, खिलाता है, तो बच्चे भी छोटे समझते हैं। तो ये देखो कितना खेल रहा था इसके साथ, मेरी बेटी के साथ। और बगल में उसके फूफा जी लेटे थे, वो चाय पी रहे थे। वो अपनी चाय पीते रहे और ये खेलते रहे दोनों बहन भाई। तो ये है मेरी बेटी, वो कैमरा लेके अपनी मामियों के पीछे पीछे घूम रही कि कोई तो मामी मेरी वीडियो में आ जाए। तो एक भी मामी नहीं आ रही, बट ये बीच वाली हैं, मतलब अभी तो 2nd नंबर की हैं। तो वो कुछ काम कर रही थी, तो वो घूंघट में ही थी क्योंकि हमारे यहाँ ना अलाउ नहीं है वीडियो में, मतलब फेस लेके आना। मतलब मेरे घर में तो अलाउ है, बट कहते हैं ना कि आप वीडियो में आ जाओगे तो 10 लोग देखेंगे, फिर 10 तरह की बातें बनती हैं। मेरी मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब मेरे भाइयों को भी नहीं है, पर वही है ना कि समाज में रहते समाज की तरह से सब कुछ चलना पड़ता है। और बड़ी वाली भाभी अंदर थी तो थोड़ा सा अंधेरा शायद हो गया था, या फिर वो आराम कर रही थी, तो इसीलिए मेरी बेटी फिर उधर नहीं गई। तो और ये है कुछ मांगा था तो वो कुछ उठा के दे रही थी। तो बस यही है, मेरी बेटी ब्लॉगिंग बहुत अच्छी कर लेती है, तो उसने ये मेरा इतना ही सा काम पूरा किया। बेचारी कैमरा लेके तो घूम रही थी, तो कोई नहीं आया। और ये है देखिए बड़ा वाला बाबू, तो ये छोटा वाला बाबू था ना, उसका बड़ा भाई है। ये बड़ा वाला भतीजा है, तो ये ज़्यादा शैतानी करता है, पर सही है, बच्चों से ही घर में रौनक रहती है। अभी छोटा है तो धीरे धीरे सब समझ जाएगा, बड़ा भी होगा तो। बस ऐसा ही था। ऐसा होता है ना, हम ऐसी जगह वीडियो बनाते हैं, मतलब मेरे गांव में ना कोई भी वीडियो नहीं बनाता, बनाता भी है तो सच में चोरी छिपे बनाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच समझ में नहीं आती है। कहते हैं ना पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन एक इंसान ये मेरी मम्मी है देखिए, वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और ये मेरी बेटी ना साइकिल चला रही है। ये मेरा छोटा बड़ा वाला भतीजा है ना, तो इसके बर्थडे पे शायद इसके पापा ने दिलाई होगी साइकिल, तो वो साइकिल उसके साथ चला रही थी बैठ के। तो दोनों बच्चे ऐसे खेल रहे थे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि मेरी बात अधूरी रही थी। पैसा सबको प्यारा होता है, लेकिन वो पैसा अगर ब्लॉगिंग के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, गाँव में लेडीज़ों को वीडियो बनाना इतना भी मतलब आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये लोगों की 10 तरह की बातें, 10 तरह के ताने, ये सारी कुछ झेलनी पड़ती हैं और अपने भी नाराज़ हो जाते हैं एक वीडियो बनाने के लिए। तो क्या है, मतलब कहते हैं ना कि आप दुखी रहोगे तो कोई आपके घर में 2 निवाले 2 पैसे नहीं दे जाएगा रोटी के। और
आप कुछ गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपना सक्सेस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें 10 तरह की बातें सुनाने आ जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ का आंगन है, तो बस ऐसे ही बच्चे खेलते रहते हैं। बहुत बड़ा आंगन है।